वेलकम एवरीवन। कार और समय पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के ज़रिए आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं। इस वीडियो में हम जो है कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके जो है पहला वीडियो देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कार बराबर होता है दक्षता गुणा समय। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये आपको याद रखना है। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं बताता हूँ कि इसको हम जो है कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न में दिया होता है ABC क्रमशः किसी कार्य को 5, 10 और 30 दिन में करते हैं, तो बताइए कि वह साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे A कितने दिन में करता है, 5 दिन में, B 10 दिन में और C 30 दिन में। हमारा सबसे पहले काम होता है कि हम इनका LCM ले लेंगे। तो इसका LCM कितना आएगा, 30 आएगा। तो कुल कार्य या कुल यूनिट कार्य जितना हमारा कार्य है वो क्या है, 30 है। अब हमें बताया है या दिया गया होता है कि ये 5 दिन में करता है, तो हम क्या करेंगे, 5 का भागा 30 में देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, मतलब प्रतिदिन ये 6 यूनिट बनाता है। इसी तरह 10 का भागा 30 में देंगे तो 3, और 30 का 30 में तो 1। तो हमें ये मिल गया कि जो A है एक दिन में 6 यूनिट बनाता है, B 3 यूनिट बनाता है और C 1 यूनिट बनाता है। तो हमसे जब बोला जाता है कि बताइए कि वह साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक दिन में सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि कौन कितना कार्य करता है, उसको हम जोड़ देंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट बनाते हैं, और जो ये तीनों का LCM लिया हुआ है हमने 30 यूनिट कुल कार्य है, उसमें हम इसको सीधा सा भागा दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 दिन। तो इस तरीके से जो है शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम जो है एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी विथिन 10-20 सेकंड आंसर निकाल सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए तपस अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ है कि तपस कितने दिन में करता है और मिहिर कितने दिन में करता है। हमें ये बताया गया है कि उसकी एफिशिएंसी दक्षता, जो तपस की दक्षता है वो किससे दोगुनी है, मिहिर से दोगुनी है। तो हम क्या करेंगे, इधर इधर तपस लिख लेंगे, T लिख लेंगे तपस के लिए, और मिहिर के लिए हम M लिख लेंगे। और क्या करेंगे, तपस जो है मिहिर से दोगुनी इसकी गति से कार्य करता है, तो हम क्या करेंगे, मिहिर को x मान लेते हैं, तो तपस का दोगुना हो जाएगा गति, तो इसकी दक्षता मिहिर की x हो गई और तपस की 2x हो गई। अब हमें दिया गया है 12 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो हमने ये 12 लिख लिया। जब आप दक्षता का गुणा जो है सीधा सा समय में कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 36x। ये जो 36x है ये क्या है, कुल कार्य है। अब हमें यदि ये बताना है कि तपस अकेले कितने दिन में कार्य करता है, तो हम क्या करेंगे, जो कुल कार्य है उसमें तपस की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो जब 36x बटा 2x हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 18। ठीक है। और इसी तरह यदि हमसे बोला होता कि मिहिर उस कार्य को कितने दिन में करता है, तो हम क्या करते, 36x बटा x। तो 36x बटा x से हमें कितना मिल जाता, 36 दिन। यानी कि मिहिर करेगा उसको 36 दिन में और तपस करेगा उसको 18 दिन में। आपसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है तपस कितने दिन में करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A कार्य को 18 दिन में कर सकता है, B उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, B 10 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है, तो बताइए शेष कार्य को A कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है, ये एक की जगह A है,
ए है कि ए कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए कितने दिन में करता है 18 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम दोनों का ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, इसकी कितनी आ जाएगी 6। जब 90/18 करेंगे हम तो ये 5 मिल जाएगा, ये हमें 6 मिल जाएगा। तो जो है ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे। टोटल कार्य कितना है हमारा 90 है, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ये 11 कार्य करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बी 10 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो बी 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, तो बी 10 दिन में कितना कार्य करेगा 60 यूनिट, 60 यूनिट ही तो करेगा। अब कार्य कितना बचा है, तो हम 90 में से 60 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 30 यूनिट काम बचा हुआ है। और हमें बताना है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए पी एफिशिएंसी हमारे पास कितना है 5 का भागा हम सीधा 30 में दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 6 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए और बी का हमें अलग अलग कार्य दिया हुआ है कि ए 18 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल कार्य निकाल लेंगे, तो कुल कार्य कितना है 90 यूनिट है। फिर हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे कि ए का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है। उसके बाद बी ने जितने दिन कार्य किया तो कुल कार्य को उसमें से घटा देंगे जितना कार्य उसने किया। तो उसने 60 यूनिट कार्य किया था, तो 90 में से 60 घटाया तो 30 मिल गया। अब ए की एफिशिएंसी है एक दिन में 5 यूनिट का, तो हम 5 यूनिट का उसमें 30 में भाग दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा 6 दिन। तो ये 6 दिन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो शेष कार्य को ए जो है 6 दिन में पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, मतलब उसी कार्य का, और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 9 दिन में करता है। तो अलग अलग दिया हुआ है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो हम ए लिख लेते हैं इधर, 1/2 भाग हो गया ये, और ये 5 दिन में करता है। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि ये एक भाग को, 2 भाग टोटल हैं और एक भाग को 5 दिन में करता है, तो मतलब ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है। ये कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। इसी तरह बी का दिया हुआ है कि ये 3/5 भाग 9 दिन में करता है, मतलब कुल भाग जो यदि बी के हम 5 मान लें तो ये 3 भाग 9 दिन में करता है, यानी कि एक भाग ये कितने दिन में करता है 3 दिन में करता है। तो 5 भाग कितने दिन में करेगा 15 दिन में, तो बी का कितना हो जाएगा 15 दिन। इसी तरह सी का दिया हुआ है 2/3 भाग 9 दिन में करता है, तो 2 भाग कितने दिन में करता है 9 दिन में, और टोटल भाग कितने हैं 3 भाग हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी इधर ये 8 नहीं है, इधर 9 नहीं है, ये 8 है। तो 2/3 भाग कितने दिन में करता है 8 दिन में। तो ये जो है टोटल काम जो है कितने दिन में कर लेगा, यदि 2 भाग 8 दिन में करता है तो 3 भाग 12 दिन में करेगा, क्योंकि एक भाग कर रहा है ये 4 दिन में, एक भाग 4 दिन में करेगा, तो जो टोटल 3 भाग हैं वो कितने दिन में करेगा 12 दिन में। तो सी कितने दिन में करेगा 12 दिन में। अब हमसे पूछा गया है कि वो यदि तीनों साथ मिलकर इस कार्य को करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम वही मेथड लगा देंगे अपना, ए का हमने कितना निकाल लिया 10, बी का कितना निकाल लिया 15, और सी का कितना निकाल लिया हमने 12। तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। फिर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसका एफिशिएंसी 6 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 4 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। और फिर हमें साथ में काम कराना है तो इन तीनों का एफिशिएंसी हम जोड़ देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें 15,
और जो टोटल कार्य है 60 उसका 15 में हम भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 दिन। तो ये 4 दिन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1/2 भाग कितने दिन में करेगा, 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि 2 भाग में से 1 भाग वो 5 दिन में कर रहा है, यानी कि 1 भाग वो 5 दिन में कर रहा है और टोटल काम है 2। तो हम क्या करेंगे, जब 1 भाग 5 दिन में करेगा तो 2 भाग 10 दिन में करेगा। इसी तरह यहाँ पे था कि बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो 5 में से 3 भाग करता है 9 दिन में, यानी कि 1 भाग करता है, 1 भाग का मान जो है हमारे पास 3 है, तो 5 भाग जो था उसका मान कितना हो जाएगा, 15। इसी तरह सी का था कि 2/3 भाग 8 दिन है, ये यहाँ पर 9 नहीं है, तो 2/3 भाग 8 दिन में करता है, यानी कि 3 में से 2 भाग वो 8 दिन में करता है, यानी कि 1 भाग 4 दिन में करता है। तो टोटल कितने भाग काम है, 3 भाग, तो हम यहाँ निकाल लेंगे ये 12 दिन में करेगा। तो अलग अलग हम पहले निकाल लेंगे, ए 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा और सी 12 दिन में करेगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो हमारा मेथड है बिल्कुल सिंपल एलसीएम वाला मेथड है, हम तीनों को लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो वो कितना आ गया, 60। तो ये 60 आने के बाद हम हर एक की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए बी और सी की। जब ये अलग अलग एफिशिएंसी आ जाएंगी और जब हमें साथ में काम कराना है तो हम तीनों को जोड़ देंगे, तो 15 आ जाएगा और जो कुल कार्य है उसमें से भाग दे देंगे, तो 4 दिन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी 4 दिन कार्य में लगा रहता है, तत्पश्चात बताएं कि शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि दिया हुआ है कि वो 8 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, ए और बी कितने दिन में, 8 दिन में। तो ये जो 8 दिन में कार्य कर सकते हैं और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला कर सकता है 12 दिन में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है इधर कि 8 दिन में बी कितना काम करेगा, जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेगा, 8/12 करेगा, यानी कि 2/3 काम करेगा। जो साथ मिलकर काम कंप्लीट वो 8 दिन में कर रहे हैं, उसमें से 2/3 काम कौन करेगा, बी। काम कितना बचा, अब काम बचा इसमें 1/3, एक काम में से हम 2/3 काम घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1/3 ही मिलेगा। तो 1/3 काम कौन करता है, ए करता है, ए 1/3 करता है और बी 2/3 करता है। अब आपको बताना है कि बी 4 दिन कार्य में लगा रहता है, तत्पश्चात ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हम वही मेथड लगा देंगे इसके बाद एलसीएम वाला, तो आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आपको, ये मेथड आपको ये सब समझ में आया हो तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी लिखें, तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को साथ में समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।